दिल्ली विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दिल्ली में वैसे ही राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। इसी क्रम में दिल्ली कांग्रेस कमेटी की ओर से 8 नवंबर से 4 दिसंबर तक न्याय यात्रा निकालने जा रही है। इसकी शुरुआत राजघाट से होगी। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा है। दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि कल तक आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे थे और दिल्ली विधानसभा चुनाव आते ही न्याय यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी तेजी से बढ़नी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने आज से घोषणा की है कि वो अपनी न्याय यात्रा निकालेगी। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए प्रवीण शंकर कपूर जी है, जो मीडिया प्रभारी है बीजेपी के। सर, कांग्रेस ने आज आह्वान किया है कि 8 नवंबर से वो अपनी न्याय यात्रा दिल्ली के अंदर शुरू करेगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कुशासन और आम आदमी पार्टी के कुशासन के चलते दिल्ली की जनता की जो है हालत बद से बदतर हो गई। इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत आश्चर्य की बात है कि देवेंद्र यादव आज न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। अभी मई में उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ जो अन्याय किया था वो भूल गए उसे। आज वो केजरीवाल के कुशासन की बात कर रहे हैं। मई में इसी केजरीवाल से हाथ में हाथ मिला करके अलायंस करवाने वाले देवेंद्र यादव थे। कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुकी है। दिल्ली की जनता को ना अब केजरीवाल पे विश्वास है ना कांग्रेस पे विश्वास है। दिल्ली की जनता अब भारतीय जनता पार्टी को सरकार में देखना चाहती है। सर, उनका कहना है कि जो न्याय यात्रा है वो 3 चरणों में की जाएगी। 3 चरणों में न्याय यात्रा होगी, 8 नवंबर से शुरू होगी। तो उसको लेकर लगातार अब जिस तरह से वो कहा जा रहा है, दोनों पर ही आरोप लगा रहा है, क्या केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार? देखिए, आरोप तो वो किसी पे भी लगा लें, मगर ये जो 3 चरणों की उनकी यात्रा है ना, इसका भी मकसद समझ लीजिए। पहले चरण में वो मुस्लिम सीटों में घूमे घामेंगे, केजरीवाल पे दबाव बनाएंगे कि हमसे अलायंस कर, और फिर उससे अलायंस कर लेंगे, और तीसरे चरण में दोनों मिलके एक ही रथ पर बैठ जाएंगे। तो क्या लगता है कि क्योंकि उनका ये कहना था कि इस बार अलायंस नहीं होगा, क्योंकि उनका जो अलायंस है वो केंद्र स्तर पर है। देखिए, उनका कोई भी अलायंस हो, वो हरियाणा में भी ऐसे ही बातें हुई थी। इनको अलायंस करना है, इन्हें और नहीं उन्हें ठौर नहीं। दोनों इतने कमजोर हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार ईश्वर कृपा से 70 की 70 सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाएगी। तो क्या लगता है खाली ये दबाव की राजनीति की जा रही है और आगे चल के क्या गठबंधन हो सकता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में? मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि ये गठबंधन करने के लिए ही ब्लैकमेलिंग कर रही है कांग्रेस। देवेंद्र यादव शुरुआत से आम आदमी पार्टी के मोहरे हैं दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए, हमारे साथ मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर थे और जिस तरह से न्याय यात्रा को लेकर इन्होंने कई सवाल उठाए हैं। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।